नमस्कार, आपके साथ मैं हूं दीपिका शर्मा और आप देख रहे हैं क्राइम तक। मेरठ की मुस्कान रस्तोगी की बात करते हैं तो दरअसल खबरें सामने आ रही है कि मुस्कान रस्तोगी जेल में बैठकर अपने पति सौरभ को मारने के बाद कई धार्मिक गीतों पर डांस करती हुई नजर आ रही है, सुंदरकांड का पाठ करती हुई नजर आ रही है। उसके चेहरे पर कोई भी शिकन नहीं है कि उसने अपने पति की जान ली है, अपने बॉयफ्रेंड के साथ मिलकर किसी की जान ली है, किस तरह से जान ली है, उसे कोई भी परेशानी नहीं है। सौरभ राजपूत की हत्या के मामले में मुस्कान जेल में बंद है, जो उसकी पत्नी है, और उसका प्रेमी साहिल को 14-14 दिन की न्यायिक हिरासत में जेल भेजा गया था। मुस्कान अपनी बेटी पीहू से मिलने की बात जेल प्रशासन से लगातार कर रही है। वहीं दूसरी ओर इस मामले की चार्जशीट भी तैयार कर दी गई है, जो जल्द ही अब दाखिल की जा सकती है। बताया जा रहा है कि मुस्कान कुछ महिलाओं के साथ मिलकर जेल में कुछ महिलाओं के साथ मिलकर अंदर सुंदरकांड का उसने पाठ किया है और धार्मिक गीतों पर उसने डांस भी किया है। 3 मार्च की रात को सौरभ राजपूत की हत्या उसने की थी अपने प्रेमी साहिल के साथ मिलकर। दोनों हत्यारों ने 3 बार सौरभ के सीने में चाकू घोंपा था और उसके बाद फिर उसे एक ड्रम में भर दिया गया था, जिसमें सीमेंट भी डाला गया था, जिसे ब्लॉक कर दिया गया, बंद कर दिया गया था। इस मामले में पुलिस ने मुस्कान और साहिल को 19 मार्च को कोर्ट में पेश करने के बाद जेल भेज दिया था। कोर्ट में पेशी के बाद वकीलों ने दोनों आरोपियों की पिटाई भी कर दी थी। इसके बाद दोनों को जेल भेजा गया था। जेल से की दोनों आरोपियों की पेशी कराई गई थी। जेल में भी मुस्कान साहिल से मुलाकात करने की लगातार गुजारिशें कर रही है कि वो उससे मिल सके, उससे बातचीत कर सके। यानी कि दोनों का जो प्यार है वो अभी भी खिला हुआ है, जहां पर वो जेल के अंदर रहने के बावजूद भी ये कह रही है कि उसे साहिल से मिलना है। कई बार वरिष्ठ जेल अधिकारियों को मुस्कान अर्जी दे चुकी है कि वो साहिल से मुलाकात करने के लिए बेताब है। जेल के अंदर से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए इन दोनों की पेशी कराई गई। दोनों की पेशी के लिए अलग अलग वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के इंतजाम किए गए। यानी कि जो पेशी की लगातार बात की जा रही है उसको वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कराए जाने की बात की गई है। इसके लिए सुरक्षा के कड़े इंतजाम भी किए गए हैं। जेल में नशा छुटाने के बाद दोनों आरोपियों को अपनी गलतियों का एहसास हो रहा है, ऐसा जेल के अधिकारियों का कहना है। महिला बंदियों के साथ मुस्कान ने सुंदरकांड का पाठ भी किया है, तो कहीं ना कहीं ये चेंजेस नजर आ रहे हैं जो मुस्कान के अंदर जेल के अंदर रहने के बाद नजर आ रहे हैं। जेल अधिकारियों ने बताया कि अभी तक मुस्कान से मिलने के लिए उसके परिवार का कोई भी सदस्य नहीं आया। यानी कि जो मुस्कान की मां है और जो उनके पिता है, जिन्होंने मुस्कान को के बारे में पुलिस को बताया था कि उसने अपने पति का कत्ल किया है, वो लोग भी मुस्कान से मिलने के लिए अभी तक नहीं आए हैं। साहिल के पिता नीरज शुक्ला ने कहा कि मुस्कान के झांसे में आकर साहिल ने इतना बड़ा कदम उठाया, इस कांड को अंजाम दिया है। सौरभ की मां रेणु देवी का कहना है कि मुस्कान और साहिल को सजा दिलाने के लिए पूरी कानूनी प्रक्रिया की जाएगी। जाहिर सी बात है, उन्होंने अपना बेटा खोया है, जिसके बाद से उनके यही शब्द हैं कि मुस्कान और साहिल को सख्त से सख्त सजा मिलनी चाहिए। उन्होंने मुस्कान और साहिल को अलग अलग जेल में ट्रांसफर करने की मांग भी की है। यानी कि इस वक्त साहिल और मुस्कान एक ही जेल में हैं। बैरक सबकी अलग अलग है, महिलाएं और पुरुष अलग अलग रहते हैं, लेकिन जेल एक ही है, जिसके बाद से मांग की जा रही है सौरभ के परिवार की तरफ से कि इन दोनों को अलग अलग जेलों में रखा जाए। अधिकारियों ने बताया कि अगर कोई मिलने के लिए जेल में आता है तो उसको नियमानुसार मिलवाया जाएगा। यानी कि अगर मुस्कान से मिलने कोई आता है तो, अभी तक तो कोई नहीं आया है, अभी 15 दिन और साहिल और मुस्कान का इलाज नशा मुक्ति केंद्र में कराया जाएगा। यानी कि इनको काफी ज्यादा नशे की लत थी, जिसको छुड़ाने के लिए नशा मुक्ति केंद्र में इनका इलाज चलाया जा रहा है। कहना है कि जो कैदी होते हैं उनकी नशे की आदत छुड़ाना काफी ज्यादा मुश्किल होता है, लेकिन प्रयास लगातार किए जा रहे हैं। पूरा मामला पता ही है, मेरठ में जब लंदन रिटर्न सौरभ वहां से आया था अपनी पत्नी और अपनी बेटी का जन्मदिन मनाने के लिए, दुबई से वो वापस में अपनी नौकरी किया करता था, लेकिन उसके बाद वो लंदन से लौटा था। आरोपियों ने शव के 15 टुकड़े किए थे। यानी कि सौरभ के 15 टुकड़े किए गए थे, लेकिन कई रिपोर्ट्स में यह भी बताया गया है कि 3 टुकड़े सिर्फ किए गए थे, जिसके बाद उसे ड्रम में भरा गया था। इसके बाद से पुलिस ने पूरा ड्रम सीज कर लिया था। जब इसे खोला गया, जब इसकी वीडियो रिकॉर्डिंग भी की गई होगी, तब इसमें से कई चीजें बरामद की गई थी, जब पता चला कि ये सौरभ का शव है। मुस्कान अपनी 5 साल की बेटी को मायके में छोड़कर प्रेमी यानी साहिल के साथ
4 मार्च की शाम को हिमाचल घूमने चली गई थी। वापस लौटकर मुस्कान ने अपने पिता को सौरभ के हत्याकांड के बारे में बताया कि कैसे उसने अपने पति का कत्ल किया है, सौरभ के साथ मिलकर कत्ल किया है। 18 मार्च को पिता प्रमोद कुमार ने मुस्कान के बारे में पुलिस को जानकारी दी थी। पुलिस ने मुस्कान और उसके प्रेमी को गिरफ्तार कर लिया था। सौरभ के शव को भी बरामद कर लिया गया था। जो नीला ड्रम जो लगातार सोशल मीडिया पर भी वायरल हो रहा है, लोग लगातार उसके जरिए मीम्स भी बना रहे हैं, लेकिन ये बेहद ही संगीन चीज है जहां पर एक शख्स को, एक पति को पत्नी जान से मारती है और काटकर उस ड्रम में भर देती है। वो ड्रम भी बरामद किया गया था। लंदन में नौकरी कर रहे सौरभ कुमार अपने घर लौटे थे। पत्नी और बेटी दोनों का जन्मदिन धूमधाम से मनाया गया था। एक वीडियो भी वायरल हो रही थी लगातार, जिसमें देखा जा रहा था कि मुस्कान अपने पति और अपनी बेटी के साथ डांस करती हुई नजर आ रही है, जहां पे वो बर्थडे सेलिब्रेट करती है। इसके बाद 3 मार्च की रात ये कहानी पूरी तरह से बदल जाती है। पत्नी मुस्कान ने रात के समय खाने में नशीली दवाई मिलाई थी, जिसके बाद से सौरभ को नशा होने लगता है, जिसके बाद पूरे हत्याकांड को अंजाम दिया जाता है। इसके बाद वो पड़ोस में रहने वाले अपने प्रेमी साहिल शुक्ला को अपने घर बुलाती है और फिर जितना भी मार्केट से चाकू लाया जाता है, ड्रम लाया जाता है, इन तभी सभी चीज़ों का इस्तेमाल किया जाता है और उसी चाकू से 3 बार सौरभ के सीने पर वार किया जाता है। हथियार से शव के टुकड़े किए जाते हैं। प्लास्टिक के ड्रम में टुकड़े डालकर डस्ट और सीमेंट से घोल बनाकर ढक्कन को सील कर दिया जाता है। ये पूरा मामला है जहां पर मुस्कान अपने प्रेमी के साथ मिलकर कत्ल को अंजाम देती है। और फिर अब जो लगातार खबरें सामने आ रही हैं वो यही है कि जिस जेल में मुस्कान बंद है, वहां पर वो यूं कहें कि उसे कोई भी गिल्टी उसे फील नहीं हो रहा है। वो मजे से वहां पर रह रही है। अभी भी ये रिक्वेस्ट कर रही है कि उसको साहिल से मिलाया जाए। फिलहाल क्राइम तक आपको इस पर पूरी अपडेट लगातार देता रहेगा। धन्यवाद।